हमें उसके ऊपर चलना भी है, उसको मानना भी है, अच्छी तरह से जानो भी और उस बात को मानो। मानेंगे तो चलेंगे। अगर हम उस बात को मानेंगे नहीं, जैसे कोई किसी का कहना मानता है, मान लो कोई आज्ञा दी किसी को, किसी ने भी, माता पिता ने या किसी ने भी, तो उसने जान लिया ऐसे ही काम ये करना है, ये ठीक है, ये करना है। लेकिन जिसकी बात सुनी वो माने कि हाँ ठीक बात है, मन माने, उसको हामी भरे, मानने के बाद उस पर चलेगा ना, आचरण में लाएगा उसको। ये क्या हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, मगर चलते अपने हिसाब से। कोई बोलेगा जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, मानते हैं जानते नहीं हैं। तो जानने के बाद ही माना जा सकता है, मगर मानना तभी आपका सफल है जब आप उसको अपने आचरण में उतारते हैं। तो जो भी गुरु का ज्ञान है, उस ज्ञान का चाहे एक वचन उठाओ, लेकिन वो एक वचन भी हमारे जीवन में उतरा हुआ हो। ये बात गुरु जी हमेशा कहते थे कि एक वचन भी अगर आपका जीवन में उतरा हुआ है तो आप ये देखोगे कि वही आपको ब्रह्म पद तक पहुंचा देगा। वो एक वचन ही आपको आत्मकार स्थिति में ले आएगा। और जब तक उस एक वचन को ही नहीं मानोगे, किसी एक को भी नहीं मानोगे, तो जीवन में कैसे उतरेगा। हमें अपने जीवन में ज्ञान को उतारना है। सत्संग में आते आते, सुनते सुनते चाह उत्पन्न होती है और हम ज्ञान को जीवन में उतारते हैं। हमारे अंदर भी इच्छा होती है मोक्ष को पाने की, तो हम मुमुक्षु कहलाने लग जाते हैं। और ज्ञान जानने की जिज्ञासा होती है, हम जिज्ञासु कहलाते हैं। जैसे पिछले दिनों आप लोग सुन रहे थे, 4 कैटेगरी में रखा है मनुष्यों को। तो उसमें बड़े पापी जो होते हैं, पामर, ऐसे दूसरे विषयों में लिप्त रहने वाले, विषयी, अपना ही सुख देखने वाले। और तीसरे बताए थे जिज्ञासु, या उसको साधक बोलो या उनको मुमुक्षु बोलो। उनके अंदर ज्ञान को पाने की जिज्ञासा है, वो जीवन में अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं और उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। उसमें जो विघ्न आते हैं उनको दूर करते हैं, अपने लिए रास्ता बनाते हैं। जैसे कल बात चल रही थी कि विद्यार्थी के 5 लक्षण वो सारे अपने जीवन में वो उतार लेते हैं। काक चेष्टा करेंगे, कौवे की तरीके से चेष्टा की, अपने लिए रास्ता बना लिया उसने पानी लेने के लिए, वरना प्यासा ही रहता। तो हमें अगर सत्य की प्यास है और हमें पता चलता है कि हमको वहाँ से सत्य मिल सकता है, तो फिर वहाँ तक जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, रास्ता बनाते हैं। कौवे को तो दिख रहा था घड़े में पानी है, लेकिन वो उसकी चोंच वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही थी, थोड़ा सा नीचाई पे था पानी, और वो उसमें पूरा अंदर जा नहीं सकता था। तो उसने कंकड़ डाल के उस पानी को ही ऊपर उठाया अपने नज़दीक लाने के लिए, तो मेहनत की। तो ऐसी जिज्ञासु भी अपने लिए रास्ता बनाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। कि सत्य के नाम की उसको प्यास होती है, तो वो ज्ञान पाने के लिए सारी विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए पुरुषार्थ करता है। और ध्यान भी उसका वक ध्यानम, ध्यान भी रहता है अपने लक्ष्य में। बगले का ध्यान अपने लक्ष्य में है कि मुझे मछली पकड़नी है, फिर चाहे वो कितना भी आँखों से, आप लोग देखोगे कि आँख बंद किए शायद ऐसे ही बैठा है, कितना स्थिर है, लेकिन जैसे ही मछली आती है वो कितनी तेज़ी से, बिजली की गति से, तेज़ी से वो मछली एकदम से ले लेता है। तो जिज्ञासु भी माया में दिखेगा वो एकदम शांत है, स्थिर है, लेकिन जैसे ही उसको अपना ज्ञान का एक भी वचन मिलता है, वो तुरंत उसको ग्रहण कर लेता है, उसमें फिर डिले नहीं करता। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए कल पे नहीं टालता। बाकी लोग तो बोलेंगे ना कल करेंगे, परसों करेंगे, आज ये काम कर लें, आज वो काम कर लें, लेकिन जो जिज्ञासु होगा वो वक्त ध्यानम उसका रहेगा, बगले की तरह ध्यान की उसको जैसे ही उसको अवसर मिलता है वो तुरंत उसको ले लेता है, टालता नहीं। मनुष्य जन्म मिला, सत्संग भी मिला, अब हमें क्या करना है, हमें तुरंत उसको मान लेना है। जो भी वचन गुरु के सुनते हैं उसको मान के जीवन में तुरंत उतार लेना है, उसको डिले नहीं करना।
आगे कदम बढ़ाते ही चले जाओ। श्वान निद्रा, इस श्वान की तरीके से जब जागता है वो तो भी सावधान रहता है, दूसरों को सावधान करता है, और जब सोता हुआ दिखता है तो भी वो सावधान है। वो दूर से आहट पा लेता है, सूंघ भी लेता है दूर से, आपको नहीं दिखेगा लेकिन उसको समझ में आता है कोई आ रहा है। और वो जो उसका घर का व्यक्ति नहीं है, अजनबी है, उसको अंदर आने नहीं देता, बाहर भगाने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही जिज्ञासु भी अपने अंदर माया की बातों को आने नहीं देता, वो दूर से ही जान लेता है, समझ आती है कि ऐसे कदम बढ़ाऊंगा तो आगे आगे ऐसा होगा। वो जो उसको अपने अंदर नहीं ग्रहण करना है वो नहीं करता, कोई से ऐसे विचार अपने अंदर नहीं लाता जो उसको उसके लक्ष्य से दूर करे। वो केवल अपने ज्ञान का विचार लाता है, वो केवल भगवान के ही विचार अपने अंदर में रखता है, बाकी कोई नहीं रखता, सावधानी रखता है। बाकी सब तो जो भी शत्रु हैं हमारे अंदर के विचार, विषय के, विकार के, अज्ञानता के, सारे के सारे के विचार हमारी तो शत्रु हैं। तो उनसे अपने को बचाए रखने के लिए अंत तक सावधान, और अल्पाहारी, जितना आवश्यक हो उतना ही माया में जाओ। केवल खाने पीने का कंट्रोल नहीं, लेकिन 10 इंद्रियों का, 11वें मन का जो भी आहार है, इनके इंद्रियों के ज़रिए जो कुछ बाहर से रस हम अंदर लेते हैं उन सब से संयम, और जितना आवश्यक हो उतना ही लो। गुरु जी का कहना होता था कि माया में, व्यवहार में उतना ही समय दो जितना आवश्यक। अगर किसी शादी ब्याह में जाना है, आपको कोई शगुन, कोई कुछ गिफ्ट कुछ देनी है, अगर जाना है, नहीं देना है तो भी मान लो जाना है, तो बस गए, थोड़ी देर बैठे, उन लोगों को बधाई दी, और अगर उन्होंने कहा या आपने चाहा तो जो भी कुछ आपको खाना पीना था खाओ और चले आओ। बहुत देर नहीं बैठो, माया में बहुत देर नहीं बैठो, तो इतना जितना आवश्यक है उतना ही। तो एग्ज़ाम्पल बताते थे गुरु जी कि घर में तुम्हारे सब कुछ कमरे हैं, रसोई है, बाथरूम है, लेकिन आप कितनी देर बैठते हो कहाँ, जहाँ जितना ज़रूरी होता है। देखो रसोई में उतनी देर रहोगे ना जितनी देर ज़रूरी है, खाना जितनी देर आपका बनना है, और बाकी बाथरूम में उतनी देर रहोगे जितनी देर आपको आवश्यकता है। उससे अधिक तो नहीं बाथरूम में बैठ जाओगे। आपने जिस कार्य के लिए गए थे वो कार्य आपने कर लिया, अपना बाथरूम गए, फ्रेश हुए, नहा धो लिया, आप चले आते हो, कितना भी सुंदर आपने बनाया हो, फिर भी बहुत देर थोड़ी ना वहाँ बैठ जाते हो। आपको जितनी वहाँ देर बैठने का उतनी देर बैठते हैं। आपका ड्राइंग रूम बहुत अच्छा होता है, बड़े कीमती कीमती सामान लगे होते हैं, उसमें जितनी देर आपको बैठना है उतनी देर तो बैठते हो। डाइनिंग रूम में भी जितनी देर आपको ज़रूरत लगती है उतना बैठते हो, बेडरूम में भी, हर जगह के अपने अपने हैं। तो माया में बोलते थे व्यवहार में उतनी देर जाओ जितनी देर आप बाथरूम में जाओ, क्योंकि बाकी जगहों पे तो आप आवश्यकता से अधिक भी बैठ सकते हो। डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के अतिरिक्त भी आप आपस में बातचीत करने के लिए बहुत देर तक बैठे रह सकते हो। ड्राइंग रूम में भी बहुत देर तक बैठ सकते हो, बेडरूम में भी कितनी भी देर चाहो सो, आराम करो, नहीं ज़रूरत है तो भी सुस्ती आलस्य में आप लेटे रह सकते हो। रसोई में भी कभी मान लो आप ऐसे ही बैठे हो, लेकिन बाथरूम में बिल्कुल भी फालतू नहीं बैठते, उसमें तो हम बाहर ही निकल आते हैं। तो संसार को, व्यवहार को, उसको उतना ही समय दो जितना अति आवश्यक है, बाकी सबसे अधिक समय हमें सत्संग में देना चाहिए। तो हम अपनी इंद्रियों का जो आहार है उससे इंद्रियों को बचाएं, उसका व्रत, उसका उपवास, उसका संयम हो, तब ये लक्ष्य पे हमारी नज़र रहेगी, हम अपने लक्ष्य को पाएंगे। और गृह त्यागी मतलब हर तरह की आसक्ति का त्याग, जो भी हमारी आसक्तियां हैं जिनसे भी जुड़ी हुई। अब आजकल के समय में ये नहीं कि अपना घर छोड़ के कहीं चले जाओगे आश्रम में या कहीं और, भले घर में रहेंगे लेकिन फिर भी हम निरासक्त होकर रहें।
तब फिर हम सच्चे जिज्ञासु बनते हैं, होते हैं और हम अपने लक्ष्य को पाते हैं। फिर जिज्ञासु कभी ऐसा हो सकता है किसी विघ्न बाधा को वो नहीं काट पाया, उसको इतनी ताकत नहीं लगी, सामर्थ्य उसकी नहीं हुई, मगर चाहत तो थी, निर्बंधन होने की चाहत तो थी उसकी, और वो पूरा नहीं कर पाया और उसकी आयु चली गई, प्राण शांत हो गए। तब फिर अगले जन्म में वो फिर उससे आगे के लिए प्रयास करता है। अभी होता है उसका पूरा योग लगना, तो जिज्ञासु से वो पूर्ण ज्ञान की निष्ठा में, ब्रह्म की निष्ठा में आ जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन नहीं हो पाता है तो वो फिर आगे के लिए अपने को कहीं ना कहीं भगवान उसको अवसर दे देते हैं, और वो अपने को इस भाव में रखता है कि मेरा ये योग पूरा हो जाए। माया में जिसका मन बिल्कुल नहीं होगा वही मुक्त हो। और चौथे प्रकार के बताए हैं कि सिद्ध या मुक्त पुरुष, जिनको ज्ञानी भी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी, तो सिद्ध या मुक्त पुरुष मतलब वो भगवत प्राप्त पुरुष हैं, जिन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली है। भगवत प्राप्त वे हैं जो मानव जीवन के परम तथा चरम लक्ष्य तत्व ज्ञान को या भगवान को प्राप्त कर तद्रूप हो चुके हैं, जो उसी का रूप बन गए। जो भजन आप लोग सुनते हो कि नहीं भटके फिर वो जग में बने हैं रूप राम का, वो भगवान का रूप बन जाते, फिर वो जगत में भटकते नहीं। तो भगवत प्राप्त वो हैं जो मानव जीवन के परम तथा चरम लक्ष्य, सबसे उच्च कोटि का जो हमारा लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, वो तत्व ज्ञान, उसको पाना, उसको पा लेते हैं या भगवान को प्राप्त कर तद्रूप हो चुके हैं। इन सिद्ध पुरुषों का स्वभाव सहज समता युक्त होता है। सहजता से ही उनका स्वभाव समता के युक्त होता है, बराबर एक सम भावना रखते हैं। तो जो ज्ञानी होगा, भगवत प्राप्ति कर चुका है, उसको ज्ञान पक्का हो चुका है, उसके अंदर समानता का भाव आप देखोगे। और जिनको अभी थोड़ी सी कमी होगी पूर्ण होने में, तो उनमें भेदभाव दिखेगा, किसी के लिए अधिक, किसी के लिए कम, कहीं ना कहीं थोड़ा भी दिखेगा तो दिखेगा, लेकिन वो सहज ही होता है उनका समता का व्यवहार और स्वभाव। मान अपमान, स्तुति निंदा, प्रिय अप्रिय, शुभ अशुभ, मित्र शत्रु, जीवन मृत्यु, सभी में इनका समभाव रहता है। वास्तव में इनकी अनुभूति में एक ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के सिवा अन्य कुछ भी रहता ही नहीं। जैसे सारे द्वंद्वी जोड़ों में वो समान रहते हैं, ज्ञानी हर द्वंद्वी जोड़े में समान रहेगा। लाभ में, हानि में, जन्म मरण, जो भी मान अपमान जो भी मिले, वो उसको भगवान की ओर से आया हुआ प्रसाद समझ के सहर्ष स्वीकार करता है। एक होता है बड़ी लाचारी से, मजबूरी से, बच्चे पीते हैं ना दवाई कड़वा घूंट, बहुत मजबूरी में पीते हैं, लेकिन बड़े लोगों को कड़वी भी हो तो भी खुशी से पीते हैं कि नहीं पिएंगे तो हमारा रोग दूर होगा। बच्चों को थोड़ी समझ आती है कि पिएंगे तो रोग दूर होगा, वो तो पीने ही नहीं चाहते, मुँह इधर उधर करते, उनकी माँ ज़बरदस्ती पिलाती है, लोभ लालच भी देती है, बाद में ये देंगे मीठा, ऐसा करेंगे, जल्दी दबाएंगे। बड़े के लिए थोड़ी करना पड़ता है, आप खुद अपनी मर्ज़ी से कड़वा पीते हो क्योंकि आपको अपने रोग को दूर करना है। तो जो ज्ञानी होता है वो सब में बड़ा सहर्ष स्वीकार करता है, खुशी से भगवान की ओर से जो भी आई परिस्थिति, इसको खुशी स्वीकार करता है, क्योंकि वो अपने अज्ञान को दूर करना चाहता है, अपने जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना चाहता है। वो ये जानता है कि आज अगर मैं ऐतराज़ करूँगा, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन करूँगा, तो ये मेरे लिए मेरी मुक्ति में रुकावट बनेगी। इसलिए वो भगवान की ओर से आई हुई हर स्थिति को स्वीकार कर लेता है और उसमें विचलित नहीं होता। वो भगवान के आनंद में रहता है, उसके नाम के आनंद में रहता है, वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है, वो अपने आत्म आनंद में रहता है। जो हो उसको लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है, उसको कोई अच्छा समझे बुरा समझे, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपनी दृष्टि में सही है, वो अपने भगवान की नज़र में अच्छा है, शास्त्र अनुसार वो कार्य करता है तो अच्छा है। अगर गुरुवान है तो गुरु की दृष्टि में अच्छा है,
फिर उसे किसी और के दृष्टि में अच्छा या बुरा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तो सारा संसार उसको अच्छा मानेगा ही, और कोई अपने निजी स्वार्थ के कारण से अगर अच्छा नहीं मानेगा तो उसको कोई परवाह नहीं होती है। तो वो सब में समभाव में रहता है। वास्तव में इनकी अनुभूति में एक ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के सिवा अन्य कुछ भी रहता ही नहीं। ये अनुभूति भी कथन मात्र ही है, ये तो भगवत रूप ही होते हैं। ऐसे कहने में आता है कि ज्ञानी है वो अलग है। जैसे भगवान ने कहा ना, जब नवदा भक्ति के बारे में बताया रामचंद्र जी ने शबरी को, तो कहा कि संत को तो जैसे मेरा ही रूप है और उनको तो मेरे से अधिक करके देखो। तो कहने में तो संत आते हैं, कहने में तो ज्ञानी आते हैं, भगवान से अलग दिखते हैं क्योंकि वो भगवान के बारे में बताते हैं, हमको ज्ञान के बारे में बताते हैं, हमको हमारी मंजिल पर पहुंचाते हैं। निमित्त मात्र उनमें हमको भेद दिखता है कि भगवान अलग है, संत है, तभी तो भगवान के बारे में बता रहे हैं। लेकिन फिर भी अंदर से वो जैसे तत्व को जानते हैं, तो ये बताया कि वो भगवान का रूप ही होते हैं। मतलब जैसे उनको भी अनुभूति हो रही है कि सब एक ही है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये कहने मात्र की है, लेकिन हकीकत में तो जैसे वो भगवान का रूप ही होते हैं। तथापि इनके आचरण, व्यवहार, बर्ताव साधक जीवन के अभ्यास अनुसार सर्वथा विरक्तिपूर्ण तथा आदर्श कर्मनिष्ठ युक्त। तो ऐसी अनुभूति भी इनको होती है कि दोनों द्वंद्वी जोड़े में वो समान रहते हैं सब में, लेकिन वो जो ज्ञानी होते हैं भगवान का रूप होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी है तो वो ईश्वर का स्वरूप। तथापि इनके आचरण, जो उनका आचरण है और जो व्यवहार है या बर्ताव जो भी करते हैं, वो साधक जीवन के अभ्यास अनुसार, जिस समय वो साधक थे, जिज्ञासु थे, उस समय उन्होंने जिस टाइप का अभ्यास किया, किसी ने बिल्कुल विरक्ति वो पसंद आई तो वो एकदम निरासक्त योगी होकर रहता है, अपने में मस्त रहता है, और कोई बड़े निष्काम कार्य करने में बहुत दौड़ भाग करता है साधक स्थिति में, तो वो कर्म करता हुआ दिखता रहता है, उसके द्वारा अंत तक बड़ा कार्य होता है। लेकिन वो भी जो उसका कर्म होता है तो वो भी आदर्श होता है, दूसरे के लिए आदर्श होता है। तो साधक की स्थिति में, जिज्ञासु की स्थिति में आपने जैसे अभ्यास किए, उसी हिसाब से ज्ञान में आने के बाद आपकी वैसी ही स्थिति बनती है। ज्ञान में भी आने के बाद किसी की रुचि आप देखो बड़ी अंतर्मुखता की है तो किसी की बहिर्मुखता की है। कोई भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, ज़्यादा सेवा में रहता है, कोई गुरु की बहुत सेवा में रहते हैं, क्योंकि साधक काल में वो गुरु की सेवा में बहुत लगे थे। अंतर्मन से तो वो मुक्त हुए, आत्मा उनको पक्की हुई, ब्रह्म ज्ञान पक्का हुआ। लेकिन जो उनका बाहर से कार्य था वो जैसे गुरु की सेवा या साध संगत की सेवा, चरण धूल तेरे जन की हो, वहाँ कोई इतनी नम्रता भाव में रहता है, कोई सर्व की सेवा में लगता है, किसी की भी मदद करने के लिए तुरंत जाता है, सब में भगवान का भाव रखता है। और कोई केवल ज्ञान सुनाता है या कोई केवल कोई कर्म करता है, किसी को भक्ति पसंद आती है, कोई श्रद्धा अधिक होता है, सब कुछ सब में है। लेकिन प्रधानता जिस बात की, आपके साधन के समय जिज्ञासु हालत में जिस चीज़ की आपने प्रधानता से अभ्यास जिस क्षेत्र में किया, वो फिर ज्ञान में आने के बाद भी आपके व्यवहार से, आपके बर्ताव से झलकता है, और उसी हिसाब से आप तभी भी कार्य करते हो, क्योंकि अंतिम श्वास तक कर्म तो हमसे होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमसे कर्म नहीं होगा, अंतिम श्वास तक होगा ही हमसे कर्म। लेकिन किसी का कर्म कैसा, किसी का कैसा, निश्चय से सभी मुक्त होते, निश्चय से सभी मुक्त हैं और हैं सभी एक गुरु का। जैसे एक ही बगीचे में तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, घास भी है, कांटे भी हैं, सब है तो उसी बगीचे का भी। तो कोई कैसा है तो कोई कैसा है, सभी उस बगीचे की सुंदरता को बनाने वाले होते हैं। तो इनके आचरण, व्यवहार, बर्ताव साधक जीवन के अभ्यास अनुसार, साधक जीवन में उन्होंने जैसा अभ्यास किया है उसके अनुसार सर्वथा विरक्तिपूर्ण, या तो बिल्कुल विरक्त वाले होंगे, तथा आदर्श कर्म निष्ठा युक्त होते। पर इनकी चेष्टाएं
इनकी चेष्टा होती है परम आदर्श तथा सहज लोक कल्याणकारिणी। और उनकी यही चेष्टा होती है, उनकी जो प्रत्येक चेष्टा है, जो भी प्रत्येक कर्म है, उस वो परम आदर्श वाला होता है। उसको देख के लोग अपनाएंगे तो उनका जीवन ऊंचा उठेगा। तथा सहज लोक कल्याणकारिणी होती है, वो सहजता से ही लोक कल्याण के ही कार्य करते हैं। उनके अंदर में हर बात से उपरामता भी होती है, लेकिन फिर भी उनसे कर्म होता रहता है। भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में कि मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं। अपने स्वयं के लिए उन्होंने कहा कि मुझे संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे अप्राप्त हो, या ऐसा कुछ नहीं है जिसको पाने की मुझे चाह हो। ना तो कुछ पाने की चाह है और ना ही मेरे पास कोई कमी है, मतलब फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ। क्योंकि अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरी देखा देखी और लोग भी अकर्मण्य बन जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे। का जैसे जो सत्पुरुष होते हैं, महान होते हैं, बड़े होते हैं, जैसा वो करते हैं उसी को लोग अपना लेते हैं, उन्हीं के आदर्श पे चलते हैं। इसलिए वो लोक कल्याण के लिए, लोक संग्रह के लिए, मतलब मैं कर्म करता रहता हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो और लोग भी ना करने वाले बनेंगे, तो उसका दोष फिर मेरे पे ही आएगा। तो उनको चाहिए कुछ भी नहीं, ज्ञानी को चाहिए कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी जब तक उनके पास श्वास है, जीवन है, जब तक, तब तक वो कर्म करते रहते हैं। वो साधन में लगे हुए दिखते रहते हैं, उनको अब साधन की आवश्यकता नहीं है, वो सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अपना आदर्श दिखाने के लिए, औरों को प्रेरणा देने के लिए, वो ज्ञान मार्ग में चलने के अनेक प्रकार के साधन हैं। जिसके सामने जैसा भी साधन आता है वो वैसा करता रहता है। चतुष्ट साधन बोला जाता है कि चतुष्ट साधन पलंग बिछाया और शांति का बिस्तर बिछा लिया। पूरे भजन में आती हैं ये लाइनें कि मेन मुख्य 4 प्रकार के भी साधन बताए जाते हैं। तो वो 4 साधन होते हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्ष इच्छा। तो ये साधन है। तो ज्ञानी अंत तक ये साधन करता रहता है। मतलब जब आप सत्संग में आओगे आपका विवेक खुलेगा। तो विवेकवान होके रहना, विवेकशील होना, वो भी एक साधन है। कुछ भी ऐसा नहीं करो कि हमारा विवेक जो है वो समाप्त हो जाए। हमारा विवेक हमेशा जागृत रहे, उसके लिए हमको हर समय सत्संग में रहना, हर समय ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बिताना। ज़रा भी अज्ञानता का ख्याल, माया में गए, कुसंग में गए, तो कुसंग में जाने से, माया के ख्याल करने से या माया का बहुत अधिक उपयोग करने से, उपभोग करने से हमारा विवेक कम होने लगता है, उसके ऊपर धूल पड़ जाती है। एक दृष्टांत बहुत अच्छा बताया जाता है कि एक संत के पास एक बड़ा सा हीरा था। अब वो चले गए राजा के दरबार में। वहाँ जाके उन्होंने अपना बड़ा सा हीरा राजा को दिखाया और कहा कि ये मेरे पास हीरा है, आप इसकी कीमत अगर दो तो मैं आपको दे दूँ, हमें मिला है ये हीरा। बहुत बड़ा हीरा था, बड़ा अच्छा हीरा था। राजा ने कहा आप जो भी कीमत बताएंगे वो मैं दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसे कीमत, हम संत हैं, हम क्या कहें, इसके वज़न के बराबर के और कुछ भी दे दो, हीरा मोती या सोना चांदी कुछ भी दे दो, इसकी वज़न के बराबर का हमें दे दो। तो उसने कहा कि वज़न के बराबर का देने में तो इनकी कीमत बहुत कम दी जाएगी, ये बहुत बेशकीमती हीरा है। बोला नहीं, बस इसकी वज़न के बराबर का तो मुझे कुछ भी दे सकते हो अपने ख़जाने से। तो राजा ने सोचा कि हीरे के वज़न के बराबर के मैं हीरे ही दे दूं, क्योंकि वही सबसे कीमती है। मंगाया तराजू, एक तरफ संत का हीरा रखा गया और दूसरी तरफ राजा ने अपने मंत्री से कहा राजकोष से ले आओ खजाना, तो उसमें हीरे रखे। लेकिन देखा कि संत का हीरा बहुत भारी है। अब वो
जितने भी उनके पास हीरे थे वो सब रख दिए, तो भी संत का हीरा भारी का भारी, उसके वज़न के बराबर इनके सारे हीरे नहीं थे। बड़ा आश्चर्य में पड़ा। बोला अच्छा चलो बाकी कीमती मोती, लाल पन्ने, नीलम, जवाहरात, सोना चांदी जो कुछ था थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, लेकिन हीरा उतना भारी का भारी। वो तो जैसे अपने जगह से उसका पड़ला हिल भी नहीं रहा था। राजा का सारा राजकोष दूसरे पड़ले में समा गया तराजू के, लेकिन वो हीरा अपनी जगह पे वैसे ही रहा, भारी का भारी रहा। राजा बहुत आश्चर्य में पड़ा। उसने ऐसे घबरा के पूछा संत से, संत जी ये कैसा हीरा है, इस कितना भारी है ये इतना भारी कैसे है? मेरा तो सारा खजाना एक दूसरी तरफ चला गया और ये भारी है उतना, ये तो बड़ा चमत्कारिक हीरा है। तो संत ने कहा कि अभी बताते हैं इतना भारी है, कैसे इतना भारी है। तो संत के ने उठाई थोड़ी सी धूल, उसके पास थी मिट्टी, तो धूल अपने हाथ मुट्ठी से धूल लेके अपने हीरे के ऊपर फेंक दी। संत ने जो अपना हीरा था बड़ा सा, उस हीरे के ऊपर मिट्टी डाल दी। अब जैसे ही उस पर धूल मिट्टी पड़ी तो हीरा एकदम हल्का हो गया, टोटल हल्का होके एकदम वो पड़ला ऊपर उठ गया। और इनका पूरा खजाना दूसरी तरफ था तो वो तो पड़ला नीचे ज़मीन से टच करने लगा। अब ये चमत्कार देख के बहुत आश्चर्य में सब लोग आ गए। तब राजा ने कहा आखिरकार ये हीरा क्या है, कैसा है ये? अभी तक इतना भारी था, एक ज़रा सी हल्की सी धूल पड़ी, इतनी मिट्टी पड़ी इसके ऊपर थोड़ी सी, और केवल मिट्टी पड़ने से इतना हल्का हो गया, तो ये है क्या? तो संत ने कहा दरअसल ये जो हीरा है ये मनुष्य का विवेक है। जब हमारा विवेक बिल्कुल स्वच्छ है, उसके ऊपर माया की धूल नहीं पड़ी, तब ये अपने आप में इतना भारी है, इतना गरिष्ठ है कि इसकी तुलना में संसार के सारे हीरे मोती जवाहरात खजाने सब तुच्छ हैं, कोई कीमत नहीं रखते। ये अपने आप में कीमती है, भारी है, इसकी तुलना में वो लोग कुछ भी नहीं है जितने भी बाकी धन पदार्थ हैं। लेकिन जब हमारे विवेक के ऊपर धूल पड़ जाती है, माया की धूल पड़ जाती है, तब हम विवेकहीन हो जाते हैं। तब हमें वो सब चीज़ें बहुत कीमती लगती हैं, जो भी तुम्हारा राजकोष में खजाना था, लोग उसी को इम्पोर्टेंस देते हैं, वही बहुत कीमती लगती है। तो जब तक हमारा विवेक खुला है तब तक माया हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन जब हमारा विवेक बंद हो जाता है, विवेक के ऊपर धूल पड़ जाती है, तब फिर माया, माया के सुख पदार्थ, वो सब हमारे लिए बहुत बेशकीमती बन जाते हैं और हम उन्हीं को पाने के लिए दौड़ते हैं। दिन रात माया को पाने के लिए तो मनुष्य दौड़ता है, सारा उसका जो भी उसका एफर्ट है वो सब जाता वहीं पर ही है, माया कमाने के लिए जाता। गुरु आके हमारे को विवेक देता है, बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग में आने पर ही विवेक मिलता है, खुलता है, स्वच्छ होता है। तो ये साधन है, अपने आप को विवेकवान बनाना, विवेकशील बनाना, ये हमारे लिए एक साधन है। तो इस साधन में लगे रहो। भगवान ने भी बोला है भगवत गीता में कि अपने को वायु रहित स्थान में रखो जहाँ पे ज्ञान का दीपक ना बुझे। मतलब कि हम अपने को ऐसी कंपनी में रखें जहाँ हमारा ज्ञान धूमिल ना हो या ज्ञान हमारा बुझ ना जाए। हमारा ज्ञान अगर रहेगा हमारे साथ तो हमारा विवेक भी खुला रहेगा, और वरना हम इधर उधर लापरवाह होकर चलेंगे तो आज तो बड़े विवेकवान हैं, कब हम वापस धूल पड़ी माया की, इच्छाओं की, कामनाओं की, और हम अज्ञानता में गए और हमारा विवेक फिर बंद हो जाता है। तो ये साधन विवेक, और जब विवेक हमारा खुलता है हमारे पास फिर वैराग्य, दूसरा साधन होता है वैराग्य। कहीं राग नहीं हो किसी से भी, ना वैर हो किसी से, तो फिर हमारा वैराग्य, सारे संसार में मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ये हमारा वैराग्य। और हम विरक्त भावना में रहते हैं, आसक्त भावना में नहीं रहते,
हम विरक्त भावना में रहते हैं। ये हमारा वैराग्य। वैरागी होना और त्यागी होना या उदासीन होना, थोड़े थोड़े अंतर हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एक ही है सब। थोड़ा थोड़ा सा अंतर भी है। तो हमें वैराग्यवान होकर रहना कि हमारी किसी में भी आसक्ति ना हो। अपने आत्मा में जो रहेगा, ब्रह्म में जो रहेगा, वो वैरागवान होकर रहेगा। वैर नहीं, राग नहीं। तो फिर समझो आपके पास वैराग्य है, कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, निरिच्छा होकर रहते हैं और अपने आप में मस्त रहते हैं। तो वैराग्य की नींव पर ही ज्ञान टिकता है। अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं है तो हमको ज्ञान भी नहीं टिकेगा। तो ये साधन है कि हमारा वैराग्य पक्का रहना चाहिए। अपने मन की चेकिंग करते रहो कि मन कहीं आसक्त तो नहीं होता, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, पदार्थ में, किसी परिस्थिति में, किसी सुख में, कहीं ऐसे आसक्त तो नहीं होता। होने लगे तो उसको हटाओ। बोलो मन क्या सोचते हो, मन क्या पाना चाहते हो, अपने लक्ष्य पे नज़र रखो। तो विवेक हमारे पास हो, ये एक साधन है। वैराग्य में हम रहते हैं, ये हमारा एक साधन होता है। और तीसरा आता है षट संपत्ति। तो षट संपत्ति जो आता है तीसरा, कि 6 प्रकार की संपत्ति, उनको हमें अर्जित करना, उनको हमें पाना। वो जब ज्ञान में आने लगते हैं तो ये सब हमारे अंदर में स्थितियाँ या लक्षण या गुण, ये सब हमारे अंदर में आने लगते हैं। हमारी स्थिति वैसी बनती जाती है, हमारे अंदर वैसे लक्षण आते हैं, तो हम उस तरह से बनते जाते हैं। तो षट संपत्ति में 6 प्रकार की संपत्तियाँ जो हमको हासिल होती हैं, मतलब उनसे हमको बल मिलता है, उनसे हमको ताकत मिलती है। तो 6 चीज़ें बताई जाती हैं: शम, दम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधानता और उपरामता। ये 6 चीज़ें होती हैं। कि शम हमारे अंदर में हो, कि मन का हम संयम कर सकें। जो मन दसों दिशाओं में भटकता है, मन को कंट्रोल कर, तो ये शम के अंतर्गत आता है, जिसमें हम अपने मन को बहुत अच्छी तरीके से संयमित करने के लिए साधन करते हैं। अपने से हम मेहनत करते हैं। गुरु की सहायता से, गुरु के ज्ञान से ही होता है सब कुछ, लेकिन पुरुषार्थी हमको बनना है। और दम मतलब कहा जाता है अपनी इंद्रियों का संयम। तो मन का संयम हो जाए, हमारी इंद्रियों का संयम हो जाए, तो मन का संयम होगा तो भी आप ताकतवर बनोगे, बलशाली बनोगे। जिसका मन में संयम नहीं है तो वो किसी न किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति, किसी के भी आगे वो कभी भी कमज़ोर पड़ सकता है। लेकिन जिसके मन पे संयम है, उसको बल है, वो फिर कभी भी अपने को कमज़ोर नहीं बनाएगा, किसी के भी आगे वो कमज़ोर नहीं हो सकता। इंद्रियों का संयम होता है तो भी हमारे अंदर में उसका बल रहता है, हमारे अंदर शक्ति रहती है। हम अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, कभी भी कमज़ोर नहीं समझते अपने आप को। तो शम और दम। फिर तितिक्षा। तितिक्षा मतलब तपस्या, और तपस्या ये सारे द्वंद्वी जोड़ों की, जो हम सह सकें, सहन शक्ति, सर्दी गर्मी, इसको सह सकें। शरीर हमारा नहीं सह पाता है ना, सर्दी गर्मी लगती है शरीर को, लेकिन जो ज्ञानवान होगा वो सर्दी गर्मी को सह लेगा। वो ये नहीं बोलेगा हाय बहुत गर्मी, इतनी गर्मी क्यों हो रही है। अब है तो है, उपाय कर सकते हो, लेकिन बहुत मन को विचलित नहीं करो। ऐसी बहुत सर्दी है, हाय इतनी ठंड, इतनी ठंड, तो वो भी नहीं, अपने आप को सह सको। उपाय भले करो, ये नहीं कि सर्दियों में आप ठीक से वोलेंस ना पहनो, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमको उसको सहना आना चाहिए। कई लोग इतने अपने को डेलिकेट बना के चलते हैं कि ना उनसे गर्मी सहन होती है, ना उनसे सर्दी सहन होती है। वो जल्दी जल्दी सर्दी गर्मी के कारण बीमार पड़ते रहते हैं। उपाय भले करो, लेकिन उसको शिकवे शिकायत नहीं करो, उसको सहना सीखो। अगर है लाइट चली गई है तो आपको सहना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, तो उसको आपको सहना ही पड़ेगा। तो जिस प्रभु से नाही चारा, ताको कीजिए सदा नमस्कार। तो सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, इनको सहना आना चाहिए। तो उसके आगे कोई और चारा नहीं है तो हमें सहना ही पड़ेगा।
भूख प्यास को भी सह सको। यानी कि ज़रा सी भूख लगी, बड़े परेशान हो गए। कोई बीमार किसी प्रकार से होता है तो उसको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, उसको खाना पड़ता है, वो एक अलग बात है। लेकिन कितनी देर से खाना नहीं खाया, पहले खा लें, या अभी प्यास लग रही है पहले पी लें, आप थोड़ा सह सके। जो भी व्रत वगैरह रखे जाते हैं तो भूख और प्यास को सहन करने की आपके अंदर में आदत बनती है, अभ्यास होता है। तो जैसे भूख प्यास को सहन करने की आदत बन गई उपवास व्रत रखने से, ऐसी सर्दी गर्मी भी सहने की आदत पड़ जाती है, और मान और अपमान को सहने की आदत पड़ जाती है। मान हुआ तो किसका, अपमान हुआ तो किसका, इस देह का। मैं इस देह को देखने वाला हूँ, धारण करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये देह नहीं हूँ। जब ज्ञान पक्का करा जाता है तब हम इसको सह पाते हैं। तो तितिक्षा मतलब तपस्या। तो तपस्या में सब आ जाता है, शरीर की भी तपस्या, मन की, बुद्धि की, सबकी तपस्या आ जाती है, प्राणों की तपस्या, सब तपस्या, अनेक प्रकार की तपस्या। तो हम तप भी कर सके। तप रहित को तो भगवान मिलेंगे नहीं। और फिर श्रद्धा, श्रद्धा को बनाए रखना, ये भी साधन के अंतर्गत आता है। वरना हमारी श्रद्धा किसी न किसी कारण से बड़ी जल्दी टूट जाती है। कहा जाता है श्रद्धा की रूठी हुई देवी बना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। हमें अपने आप को ज्ञानवान बनाने के लिए शास्त्रों के प्रति, ज्ञान के प्रति, गुरु के प्रति और निराकार परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव रखना। बाकी सभी के साथ हमें श्रद्धा भाव रखना है, जो भी हमसे किसी भी कारण से श्रेष्ठ हैं और जिनसे हम कुछ भी सीखते हैं, तो उनके प्रति भी हमको श्रद्धा भाव रखना है। लेकिन ज्ञान में और गुरु में और भगवान में, निराकार में, साकार में, सब में हमारी श्रद्धा होनी बड़ी ज़रूरी है। श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान का लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञान सुन तो लोगे, समझ में भी आएगा, लेकिन अगर आपके अंदर में श्रद्धा नहीं है तो उस ज्ञान को आप जीवन में उतार नहीं पाओगे। जिस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसकी कई हुई बातें आप जीवन में उतारना पसंद ही नहीं करोगे। जिसके प्रति श्रद्धा होगी उसकी बात आपको अच्छी लगेगी। तो अगर आपकी शास्त्रों में श्रद्धा है, वेदों में, शास्त्रों में, तो आप उसमें लिखे हुए को मानोगे। और जिन लोगों की श्रद्धा ही नहीं होती, वो कहते हैं हम नहीं मानते, ये वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ हम तो नहीं मानते। उनकी श्रद्धा ही नहीं है उनमें, तो कैसे मानेंगे? भगवान में भी जिसकी श्रद्धा नहीं है वो भगवान को नहीं मानता। हमें नहीं श्रद्धा होती इनमें, तो नास्तिक होके चलते। फिर सत्संग में भी कहो आओ चलो सुनो, तो हमको नहीं श्रद्धा है। ये कैसे गुरु हैं तुम्हारे, ये तो इतने फैशनेबल हैं, ये तो ये खाते हैं, ये तो ऐसे चलते हैं, ये तो घूमते हैं। कोई लोग देखेंगे तो बहुत बोलेंगे। एक बार एक ने बताया, बोली हम लोग सत्संग सुनते हैं, अभी ऑनलाइन होता है तो सब दिखते हैं उसमें। तो जैसे कभी श्याम डैडी का सत्संग, कभी कहीं का, आप लोग को मिलता ही रहता है। अभी तो पिछले दिनों तो 3 दिन अभी देखा ही सबने। और वैसे भी बीच बीच में सबको यूट्यूब पे आता ही है, आप लोग को भी सबको लिंक भेजे ही जाते हैं। तो उसने कहा कि मैं कभी ऐसे जब विशेष आता है तो कभी लगा दें। तो सास को अपनी बोले चलो तुम भी देखो सुनो, तो लगा कि वो सुन रही हैं, देख रही हैं, मगर फिर बाद में कहने लगी इतने कीमती कपड़े पहने हुए थे ये, इतने सुंदर ऐसे, तो पैसे बहुत कीमती होते होंगे, फिर उनके कपड़े कौन लाता है, फिर कौन खरीदता है। तो बोली मुझे इतना अफसोस लगा कि मैंने बेकार अपनी सास को कहा कि तुम भी बैठ के सत्संग सुनो। वो सत्संग तो कम सुन रही थी और उनके श्याम भगवान के या मीरा भगवान के उनके कपड़ों पे और उनके गहनों पे उनकी निगाह। और फिर ये कौन बंदोबस्त करता है, फिर क्या होता है क्या नहीं। तो उसने कह दिया, बोली अब तो वो तो सब भगवान के भक्त करते हैं, फिर हर एक की प्रारब्ध है, उनके पास भी अपना खुद का भी है, और जो भी करते हैं उसमें हमें हम सुन रहे हैं, उनके ज्ञान को सुन के जीवन में लगाने के लिए, उनको देख के खुश नहीं हो रहे और इस बातों करते हैं। अभी मंदिर में जाओ तो मूर्ति को देख के तो बड़े खुश हो गए, क्या बढ़िया श्रृंगार है बांके बिहारी का और इसका और उसका। वहाँ नहीं कहते कि इसमें इतना क्यों कर, किसने किया और क्यों किया।
वहाँ पे कितना कीमती कितना धन लगा होगा। तो जिसकी माया वाली वृत्ति होती है, माया में ही रहता है। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो इस प्रकार से अपना रखते हैं। तो कभी कभी बाहर के कर्मों को देख के अश्रद्धा उत्पन्न होने लग जाती है। तो जिसके अंदर में अश्रद्धा होगी या जो बाहर के कर्म देखेगा तो ज्ञान कहाँ समझेगा, ज्ञान तो नहीं देखेगा। बोलेगा ये लोग तो ऐसे ही हैं, ये तो वैसे ही हैं, तो दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं। कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो श्रद्धा जब तक नहीं होगी तब तक कानों से ज्ञान सुन भी लिया मगर उस ज्ञान का लाभ तो नहीं लिया। उसका लाभ तो हमारे जीवन में नहीं गया, क्योंकि आचरण में नहीं उतरेगा। श्रद्धा नहीं होगी तो आचरण में नहीं उतरेगा। तो श्रद्धा को बनाए रखना, श्रद्धा को उत्पन्न करना, और वो बिल्कुल अंधश्रद्धा हो जाए, इस सब के लिए भी हमारे को साधन है। तो इसमें हमें साधन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें होना ये षट संपत्ति में, और श्रद्धा भी एक बड़ी संपत्ति है। और जब श्रद्धा होती है तो ज्ञान का पूरा लाभ मिलता है। तो जो सुनते हैं हमारे सारे संशय भ्रम दूर होते हैं, हमारे अंदर की समाधानता आती है। हर बात का, समस्या का, संशय का, सबका समाधान होता है। वो समाधान हमारा है तो समाधानता। जब सारे संशय भ्रम मिट गए, हर बात का समाधान हो चुका, फिर आता है उपरामता। हम ऊपर उठ जाते हैं हर बात से, देह से, जगत से, माया से, अज्ञानता से, सबसे ऊपर उठ जाते हैं। भगवान के लिए कहते हैं भगवान ऊपर वाला है, मतलब जो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर फिर कुछ नहीं। महान है, श्रेष्ठ है, लेकिन वो सबसे उपराम भी है, लिपायमान नहीं है वो किसी में भी। तब फिर हमारे अंदर भी उपरामता आती है और हम भी फिर हो जाते हैं सबसे निर्लेप, न्यारे, उपराम, किसी इसमें भी लिप्त नहीं होते। तो ये हमारी षट संपत्ति, 6 चीज़ें, ये साधन है। और चौथा साधन फिर मोक्ष इच्छा, मतलब मुक्ति की चाह भी तो हो, मोक्ष की इच्छा भी तो होनी चाहिए। कोई बोलेगा हमें तो इस जन्म में मुक्त होना ही नहीं है, हमें ज्ञानी बनना ही नहीं है, हम तो ऐसे ही बड़े खुश हैं। तो जो पीने से मुख मोड़े उसे कौन पिलाए। तो ये साधन है कि हमारे अंदर मोक्ष की इच्छा रहे, हम हर पल ये चाहें कि भगवान में मुक्त हो जाए। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा सोचोगे, जैसा चाहोगे, वैसे हो जाओगे। तो अपने अंदर बाकी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मोक्ष की इच्छा हो तो साधन है। उपजे चाह साध के संग, ये मैं भी मुक्त हो जाऊँ, ये साधन, ये इच्छा एक साधन है। तो ये चतुष्ट साधन में ज्ञानी, उसको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने जिज्ञासु काल में इससे वो उस अपनी मंजिल को, लक्ष्य को प्राप्त कर चुका। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे आदर्श के लिए वो अंत तक साधन में लगा रहता है। क्योंकि जैसे संत ने कहा कि अंत में बताऊंगा, कुत्ते की पूंछ अच्छी कि मेरी दाढ़ी अच्छी। तो अंत तक तो साधन में लगा रहता है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा निश्चय डामाडोल हो जाए। कि कुत्ते की पूंछ को जब तक नली में रखो वो सीधी रहती है, जब नली से हटा दो तो फिर गोल टेढ़ी। तो ऐसा ना हो कि हम जब तक सत्संग में बैठे हैं हमारा मन बड़ा सीधा है, और जहाँ सत्संग के माहौल से हटे तो फिर मन टेढ़े का टेढ़ा, कोई ऐसी चाल चलने लगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अंत में बताएंगे। तो अंत में बताया कि हाँ सही में मेरा तो निश्चय अच्छा, मतलब मेरी दाढ़ी अच्छी, मतलब मेरा निश्चय अच्छा, वो अंत तक रहा। अंत तक हमें सावधानी रखनी पड़ती है। तो ज्ञानी को कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो पूर्ण भगवान का रूप है। लेकिन लोक संग्रह के लिए, आदर्श दिखाने के लिए वो भी कर्म में प्रवृत्त रहता है, और उसके कर्मों से साधन झलकते रहते हैं। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत कर, वो ऐसे ही अपना जीवन बिता देता है। तो ये ज्ञानी है। लेकिन जैसे भगवत गीता में बोला गया कि 4 प्रकार के भक्त मुझे याद करते हैं, मैं 4 प्रकार के भक्तों के उद्धार के लिए आता हूँ। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ज्ञानियों को भी तो अपना दर्शन दे के आनंदित करने के लिए आता है ना। आप कभी शुरू में हम लोग सोचते थे कि ज्ञानी का उद्धार कैसे करने आते हैं, ज्ञानी तो सबका उद्धार करते हैं। लेकिन ज्ञानी को भी तो प्रेम की, आनंद की अनुभूति भगवान कराते हैं अवतरित होके।
और उनको भी जब वो भगवान को अपने अंदर में महसूस करते हैं और जब उनको भी गुरु मिलता है तभी तो वो ज्ञानी बने हैं, तो वो उसको याद करके प्रसन्न होते रहते हैं। तो उनके भी उद्धार के लिए ज्ञानी भी शरीर में दुनिया में आया ना, बॉर्न ग्रेट था क्या, उसने भी अचीव किया, वो आज ज्ञानी है, लेकिन किसी कारण से देह तो उसने धारण कर रखी है, तो उसको भी आनंदित करने के लिए और ज्ञानी में ज्ञानीपने का अहंकार ना आ जाए, ये भी उसका उद्धार करना होता है। तो इसके लिए भगवान को उसकी पुकार भी होती है, ज्ञानी की भी पुकार होती है, तो उसकी पुकार पे भी वो भगवान उसके हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं। और बाहर से तो गुरु के रूप में सबके लिए भगवान अवतरित हैं ही, प्रकट हैं। तो हम लोगों को कौन सी कैटेगरी में गुरु ने पहुंचाया, कहाँ तक पहुंच गए, कहाँ तक पहुंचना है, ये सब देखो और सबसे टॉप पे अपने आप को पहुंचाओ, श्रेष्ठ बनो, सर्वश्रेष्ठ।